हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं गोल्ड ब्लीच, जो कि ये स्किन सीक्रेट का है। इसको किस तरीके से बनाते हैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ब्लीच चाहिए, उसके बाद ये देखिए बूस्टर क्रीम है, फिर एलोवेरा जेल चाहिए, सीरम चाहिए और विटामिन ई कैप्सूल चाहिए। इतना सारा सामान हमें चाहिए। अब इसमें हमें देखना, स्किन को देखते हुए आपको इस ब्लीच को बनानी है कि इसमें क्या चीज़ स्किप करेंगे, क्या चीज़ मिलाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको हर चीज़ पता चले और ब्लीच किस तरीके से बनती है। अगर हम सही तरीके से ब्लीच बनाते हैं तो हमारी स्किन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं करती है। तो सबसे पहले देखिए ये हम ब्लीच को लेंगे। ये ब्लीच क्रीम है और आपको जितने एरिया पे करना है उस हिसाब से उस क्वांटिटी में आपको लेना है। हमें फेस पे, नेक पे और पीछे बैक पे देना है। तो इतनी क्रीम हम निकाले हैं, इतने में फेस पे और बैक पे हो जाएगा। और एक्टिवेटर को लेंगे, इसका हमें ध्यान देना है। इसको हम थोड़ा सा एक्टिवेटर को फेस से ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम नेक पे लगा रहे हैं और बैक पे लगा रहे हैं। तो उतने के लिए इतना एक्टिवेटर ठीक है। अब ये जो है एक्टिवेटर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ही आपकी स्किन होगी उसको नुकसान होगा, बाकी ऐसे नहीं हो। ये देखिए बूस्टर क्रीम है, तो बूस्टर क्रीम है, इसको अगर हम मिलाएंगे तो जितने सारे प्रोडक्ट आपको हम दिखाए हैं वो सब हम नहीं ऐड करेंगे। और सबसे पहले हम स्किन को चेक करते हैं, तो उसके बाद हम उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं। उस तरीके से हम ब्लीच को बनाएंगे। अब देखिए विटामिन ई कैप्सूल है और सीरम है, तो दोनों में से हमें एक को लेना है। या तो हम कैप्सूल लेंगे या हम सीरम लेंगे। तो हम यहाँ पर हम कैप्सूल को ले रहे हैं और इसके बाद इसमें हम जेल को मिलाएंगे। थोड़ा सा जेल को मिलाएंगे। और जो बूस्टर क्रीम है अगर हम उसको मिलाते तो इसमें फिर हम और चीज़ ऐड ना करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, उससे भी जो है कोई परेशानी नहीं होती, उससे भी अच्छे से क्रीम हमारी बन जाती है और स्किन को कोई नुकसान नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इतने सारे प्रोडक्ट को ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे हम बूस्टर क्रीम को नहीं मिलाए हैं, क्योंकि बहुत सारी ब्लीच इस तरीके से आती हैं कि जो कि बूस्टर क्रीम उसमें नहीं रहता है। तो ये जो स्किन सीक्रेट का है इसमें भी बूस्टर क्रीम नहीं थी। ये अलग से हम एक ब्लीच लिए थे जो कि ओलिविया का था, डायमंड ब्लीच, उसके साथ ही मिला था बूस्टर। और उसमें जो है शाइनर मिलता है। तो हर ब्लीच के साथ बूस्टर और शाइनर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी ब्लीच का है तो आप स्किन पे लगा सकते हैं, उसको ऐड कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बूस्टर क्रीम नहीं है तो इसीलिए आपको इतना सारा प्रोडक्ट दिखा दिए हैं कि बूस्टर क्रीम नहीं है तो आप इतना सारा सामान ऐड कर लेंगी। कैप्सूल है, सीरम है, जेल है। तो इस तरीके से जब हम ब्लीच को बनाएंगे तो हमारी ब्लीच बहुत अच्छी बनेगी और स्किन पे हमारे शाइन भी रहेगी और स्किन को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें स्किन को, इस स्किन पे हमें करना है। स्किन को देख लीजिए और इसे हम सबसे पहले क्लीन करेंगे। जैसे अभी हमने आपको एस्ट्रीजेंट दिखाया, अगर हमारी स्किन ऑयली है तो उसके ऊपर हम एस्ट्रीजेंट से क्लीन करेंगे। वैसे तो हम पफ से इसको थोड़ा सा गीला करके और क्लींजिंग मिल्क लगा के इसको हम क्लीन करेंगे। तो क्लींजिंग मिल्क लगा के वो स्किप हो गया है और इस तरीके से हम क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम जब पफ लगाते हैं तो हम आँखों के ऊपर से लगाएंगे, आँखों के ऊपर से हम क्लीन करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे नेक एरिया पे आएंगे, फिर कान के पास जाएंगे। तो इस तरीके से हम फेस को क्लीन करते हैं। और जब हमें नेक पे और कान से पफ से अगर हम क्लीन कर लेंगे, फिर उस पफ को हम बिना धुले फेस पे नहीं लगाएंगे। तो हमने स्किन को देखिए फेस को क्लीन कर लिया है। जिस भी एरिया पे आपको ब्लीच लगानी हो सबसे पहले आपको उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन कैसे करना है, या तो एस्ट्रीजेंट चाहिए, क्लींजिंग मिल्क चाहिए, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकती हैं स्किन को देखते हुए। तो इनकी स्किन नॉर्मल थी, पिंपल्स वाली नहीं थी, तो इसलिए हम क्लींजिंग मिल्क से इनका क्लीन किए हैं, जो कि वो स्किप हो गया है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा था इसलिए हम थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग को समझा सकें। आप लोग वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत से
लड़कियां हैं और इस तरीके से जैसे पार्लर में भी कराने जाती हैं या खुद भी करती हैं, तो डरती है कि ब्लीच से स्किन हमारी ख़राब हो जाती है। ब्लीच से स्किन ख़राब नहीं होती है, बस हमें करने आना चाहिए। हमारा करने का तरीका अगर सही होगा तो स्किन नहीं ख़राब होती है। अगर हमें बनाना सही से आ रहा है, हमें स्किन की पहचान है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्लीच को बनाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और वैसे तो हम यही कहेंगे कि ब्लीच को कभी भी घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि कभी कभी अगर ब्लीच सही से नहीं बन पाई है तो स्किन तब ख़राब हमारी हो जाती है। तो वही होता है कि ब्लीच से हमारी स्किन ख़राब हो गई है, और ख़राब क्यों होती है कि हमें सही से बनाने नहीं आया है, तभी हमारी स्किन को दिक्कत होती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उतने प्रोडक्ट में देखिए हमने फेस पे, नेक पे, बैक पे सब में लगा दिया है। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्लास में भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्लीच वैसे देखिए थोड़ी थोड़ी लगती है, लेकिन आप इस तरीके से जब ब्लीच को बनाएंगे, जो थोड़ा बहुत ब्लीच लगती है वो भी नहीं लगेगी। फेस पे हल्की हल्की ब्लीच जब हम लगाते हैं तो हल्की हल्की सी चुनचुनाहट होती है, हल्की सी ब्लीच लगती है। तो अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं, जिससे उसमें सीरम ऐड कर रहे हैं, जेल ऐड कर रहे हैं, विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर रहे हैं, तो दो में से हमें एक को ऐड करना है। या तो हम सीरम ऐड करेंगे या विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे और जेल को ऐड करेंगे। अगर हम बूस्टर क्रीम डाल रहे हैं, अगर हमारे पास जो हम ब्लीच ले आए हैं उस ब्लीच में अगर हमें साइनर ब्लीच मिली है और बूस्टर ब्लीच मिली है, तो उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट उसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर नहीं है तभी हम ऐड करेंगे। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास बूस्टर क्रीम नहीं होती है, तो इसीलिए हम आपको दिखाएंगे। अगर बूस्टर क्रीम नहीं है तो फिर हम किस तरीके से ब्लीच को बनाएं। और इस तरीके से अगर आप लोग ब्लीच बना के लगा रही हैं तो स्किन को कोई दिक्कत नहीं होगी, स्किन हमारी अच्छी होगी, शाइन भी करेगी, और जो थोड़ा बहुत ब्लीच लगाने पे लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो ब्लीच का टाइम होता है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, जो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारी जो स्किन है वो भी देखिए आपको थोड़ी फेयर दिख रही है, स्किन भी फेयर हो जाती है। और जो हमारे साइड साइड के बाल होते हैं, जो रोए होते हैं, वो भी चेंज हो जाता है, वो थोड़ा गोल्डन में आ जाता है, थोड़ा अलग से, मतलब स्किन के बराबर हो जाता है। तो उससे हमारी स्किन थोड़ी फेयर दिखती है। लेकिन ब्लीच का जो टाइम है वो 15 मिनट का है। लेकिन अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम उनके अकॉर्डिंग ब्लीच को बनाएंगे। एक्टिवेटर उसमें थोड़ा और कम मिलाएंगे, उनके स्किन को देखते हुए हम ब्लीच को बनाएंगे। और अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम उनके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अगर स्किन पे पिंपल्स हैं तो उनके ऊपर हम ब्लीच नहीं करेंगे। और इस तरीके से पहले देखिए स्पैचुला से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जो कि लकड़ी का जिससे हम वैक्स करते हैं वही है ये। तो अच्छे से पहले इसको हम उतार लेंगे, जिससे कि जब हम पफ से क्लीन करें तो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले देखिए हम आँखों के ऊपर रख रहे हैं पफ को। ये फेशियल पफ है। तो सबसे पहले हम आँखों के पास इसे हम क्लीन करेंगे, जिससे कि हमारी आँख अच्छे से अंदर जो है वो क्रीम ना जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि ब्लीच जो है आँखों के अंदर नहीं जानी चाहिए। और जब हम ब्लीच लगाते हैं तो हमें लिप को और आँख को बचाते हुए लगाना रहता है, आईब्रो को बचाते हुए, जिस ना आँख के ऊपर लगे और ना आईब्रो में लगे, ये सब बचाते हुए हमें लगाना रहता है। और अच्छे से हम क्लीन करेंगे। अब पफ को 2-3 बार धुल के यूज करेंगे, क्योंकि एक ही बार में अच्छे से क्लीन नहीं होता है कि एक ही बार में पूरा अच्छे से क्लीन कर लें। आपको 2 बार 3 बार 3 से 4 बार भी धुलना पड़ जाता है। तो पफ को क्लीन कर करके फिर आपको फेस को क्लीन करना है। इस तरीके से आपको फेस को क्लीन करना है। और हमेशा देखिए ब्लीच का टाइम जो है 15 मिनट का होता है, लेकिन 10 मिनट के बाद हम स्किन को चेक करते हैं। किसी किसी पे 10 मिनट में भी हो जाता है, किसी पे 15 मिनट में होता है। और किसी के साइड के जो बाल होते हैं अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो 15 मिनट में नहीं होता है, तो वहाँ पे हम
थोड़ा 2-3 मिनट बढ़ा देंगे। अगर उतने में भी नहीं होता है तो फिर जो है हम ब्लीच को उतार देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा फिर नहीं, 15 मिनट का ही टाइम होता है। लेकिन अगर साइड के बाल हमारे हार्ड हैं तो वहाँ पे नहीं होता है, तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ सकते हैं। स्किन को देखते हुए चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए, फिर लास्ट में क्लीन करने के बाद हमें शाइनर ब्लीच है, ये शाइनर ब्लीच है, इसको हमें लगाना है। तो जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, हर ब्लीच नहीं देती है, हर ब्लीच हर ब्रांड में ये नहीं आता है। किसी किसी में आपको प्री ब्लीच, बूस्टर, शाइनर ये सब मिलता है, सब में नहीं मिलता है। तो आपको इसलिए हम हर तरीके से करके दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास है तो आप उसे ऐड कर सकती हैं, नहीं है तो किस तरीके से ब्लीच को बना सकती हैं। और बाद में हम शाइनर ब्लीच को लगा रहे हैं और इस तरीके से डैब डैब करके लगाएंगे, जिससे कि स्किन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट जाए और स्किन हमारी अच्छे से ग्लो करे, हमारी स्किन अच्छी हो जाए और अच्छे से ग्लो करे। तो डैब डैब करके ही हमें लगाना है, रगड़ के नहीं लगाना है। अगर इसके बाद हम ब्लीच करने के बाद अगर हम फेशियल लेते हैं या क्लीनअप लेंगे तो हमारी स्किन और अच्छी हो जाएगी और अच्छा इसका रिजल्ट दिखेगा और अच्छा ग्लो भी करेगा। तो अगर हम फेशियल और क्लीनअप नहीं ले रहे हैं तो स्किन को हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। शाइनर ब्लीच आपके पास है तो आप उसको लगा दीजिए, और या फिर अगर आपको ब्लीच करके तुरंत धूप में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है जाने के लिए तो आप जैसे शाइनर, अभी आपको शाइनर ब्लीच दिखी, सीरम है, इसको आप लगा दीजिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए और सनस्क्रीन लगा के फिर आपको निकलना है।